बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। पहले एक वीडियो आपकी नज़र करता हूँ, फिर उसके ऊपर हम रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। मैं दिलेरी से ही कह सकता हूँ कि आपकी हिफाजत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं की है, बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। माशाल्लाह, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। अच्छा, दूसरा इन बेवकूफ मुसलमानों को ये भी बताएं कि खुदा न खास्ता अगर आयरन डोम सिस्टम इसराइल में ना होता तो जो ड्रोन ईरान ने फेंके थे तो उन ड्रोन्स ने अपनी मर्जी से गिरना था। वो मुनीब खाबर के ऊपर भी गिर सकते थे और किसी डेविड के ऊपर भी गिर सकते थे। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफिरों की हिफाजत नहीं की है, मुसलमानों की भी हिफाजत की है। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब बहुत सारे उलमा फाइनली मोस्टली ऑलमोस्ट 99% जो हमारे उम्मत के इस वक्त के जय्यत उलमा हैं, जो अहले इल्म हैं, वो तमाम के तमाम अब इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी नामी बंदे को कंडेम कर रहे हैं, जो कि एक यूट्यूबर है, आलिम होने का दावेदार है। अपनी चरब जुबानी से वो चंद लोगों को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब ज़रूर हुआ है। वो चंद लोग वो बेहतरीन लोग हैं जो दिल में दीन से, अल्लाह ताला की ज़ात से, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है, अकीदत रखता है, ईमान रखता है, और वो एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता है, और वो ढूंढ रहा होता है कि कोई ऐसा हो जो उसको सीधा रास्ता दिखाए। तो हुआ कुछ यूँ कि इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक उलमा अपने अपने हुजरों में, अपने अपने मदरसों में, अपनी अपनी मसाजिद में बैठे काम कर रहे थे अपने हिस्से का, लेकिन शायद वो ये जज नहीं कर पाए कि वक्त बदल गया है और अब जो अवाम है, जो लोग हैं, उनके जो ज़राए इल्म हासिल करने के वो भी बदले हैं और वहाँ उनकी प्रेजेंस नहीं थी। तो फिर जो भी उलमा के लिबादे में लोग अवेलेबल थे, वो सोशल मीडिया के ज़रिए आए और लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। हकीकी उलमा उस शद्दोमत के साथ, उस तरतीब के साथ सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ इस इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी को कि जिसकी वजह से एटलीस्ट हमारे जो ट्रू हकीकी उलमा हैं उनको ये समझ आ गई कि मदरसों में बैठ के बच्चों को सिर्फ पढ़ाते रहने से अब तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि अब आ गया है कि वो प्रैक्टिकली मैदान अमल में आए और इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे जितने भी हमारे मुआशरे में दज्जाल या फितने हैं उनका रद्द करें और आवाम को, लोगों को बताएं कि असल इस्लाम क्या है, जो कि वो पहले भी कर रहे थे। लेकिन अब ज़रा मीडियम मुख्तलिफ है, तो उस मुख्तलिफ मीडियम के ऊपर उनकी प्रेजेंस ना होने की वजह से चंद जाहिल जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ है। अब हुआ क्या है बेसिकली, देखिए, एक बंदा जो पहले दरवाजे जाके लोगों को स्टडी करता रहा, कभी वो किसी फ़िरके से वाबस्ता हुआ, कभी किसी से, और फाइनली उसने कहा भाई मेरा अब अपना फ़िरका है। ये जिसके बारे में वो बार बार कहता है कि ये फ़िरका नहीं है, फ़िरके की तरह मैंने सारी चीज़ें कर डाली। यानी जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी कादियान से था, अब मिर्ज़ा जहलमी जहलम से है। और उसी तरह ये झूठा आलिम होने का, फेक आलिम होने का दावेदार है। वो भी खुद को सेल्फ अक्लेम्ड आलिम कहता था, ये भी कहता है। इससे है वो बेहतर था, क्योंकि वो अपनी गुमराही से पहले एटलीस्ट बहुत सारे गैर मुस्लिमों के साथ बहुत सारे मुबाहसे कर चुका था और एक एस्टेब्लिश नाम था। ये तो वो भी नहीं है, ये तो एक नालायक इंजीनियर है, लेकिन बहरहाल उसी के रास्ते पे चल रहा है। अब शुरू में इसने ये किया, फिर उसके बाद अब इसने क्या किया, तमाम उलमा के बारे में इसकी ये राय बनी कि ये तमाम जाहिल हैं। आज से 100 साल पहले से लेकर 1400 साल पहले तक जितने उलमा हैं, सिवाय चंद एक को छोड़ के, उसमें से सहाबी जो हमारे सहाबा इकराम हैं उनके ऊपर भी वो जो है जुबान दराजी करता है, उलमा के ऊपर भी करता है। अब जाहिर है कुछ थोड़ा सा आसरा उसने रखना, तो उस पर भी वो देखिएगा नटी मारेगा। आने वाले दिनों में वो बहुत बड़े बड़े दावे और भी करेगा। बहरहाल चंद एक 2 3 4 नामों को छोड़ के
उसने सबके जो दुखती रग है उसको पकड़ा है, अहले तशी को, अहले हदीस को, अहले सुन्नत के तमाम लोगों को, उलमा को, लेकिन उनको फिर उसके बाद तनकीद की है, उनको गालम गलोच की है, बदजुबानी बदकलामी की है उनके लिए, और खुद को अक्ले कुल डिक्लेयर किया है, खुद को इमाम डिक्लेयर किया है। कल एक नई टर्म पढ़ रहा था मैं उसके बारे में, इमामोलॉजी, यानी उसके जो फॉलोअर्स हैं बकौल उसके, वो जो 3-4 कमरों में उसने हायर करके बिठाए हुए हैं, वो अब इन कैंपेन्स को चला रहे हैं, तो सक्सेसफुली चला रहे हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और रही बात यूट्यूबर के दम पे, ये बंदा 1.5 कमरे का प्लेटफॉर्म, जिसको कहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म ने इतना बड़ा काम कर, 1.5 कमरे का प्लेटफॉर्म है वो भाई, और हमारे स्टूडेंट्स जो पूरी दुनिया में फैले हैं, 2.5 लोग हैं जो तुम्हारे कमरे में तुम्हारे सामने बैठे होते हैं, उनमें से किसी को कुछ पता नहीं कि तुम्हारे प्लांटेड कितने हैं, तुम्हारे घर के अफराद कितने हैं, और ओरिजिनल लिसनर वहाँ कितने आते हैं, क्योंकि वहाँ किसी को शायद घुसने नहीं दिया जाता उस तरह, क्योंकि उसे डर है कि मेरी को वीडियो बना के और उसके बाद मुझे, और ये जो एडिटेड वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसमें बहुत सारी बातें नहीं होती और वो अलाउ भी नहीं करते। तो जनाबे वाला, अब उस बंदे ने उन तमाम को तोप के सामने रखा और धड़ाधड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। मजे की बात यह है कि उसने वो उन उलमा को ही छेड़ता है ज्यादा जो ऑलरेडी वायरल हैं यूट्यूब के ऊपर, अब वायरल को काटता है, और दोनों को जो है वो जहर की जगह शोहरत चढ़ रही है, तो शोहरत के वो मजे ले रहा है इस वक्त। अच्छा, अब दूसरों में इसमें फर्क ये हुआ कि ये थोड़ा चर्ब जुबान था और बदतमीज था, और यूट्यूब पे बदतमीजी वाला कंटेंट जल्दी बिकता है। आप गालम गलोच कीजिए, बदतमीजी कीजिए, बदअखलाकी कीजिए, लोग जल्दी सुनते हैं उसको, और इसकी कई एक मिसालें उस पर हम नहीं जाएंगे, पहले भी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। तो इसने जरा ज्यादा किया तो इसके ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। अब वो जो 6 मिलियन या 5 मिलियन या 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसकी बुनियाद पे वो कहता है इस वक्त दुनिया में मुझे डिस्कस किया जा रहा है, दुनिया में मुझ पे खुतबे दिए जा रहे हैं, जुमे के खुतबे दिए जा रहे हैं, मुझे फॉलो किया इंडिया में मेरे पे। वो जो चंद एक छोटे छोटे वाकयात हैं उनको इस तरह से एग्जैजरेट करके हमें दिखाता है, बताता है, दिखा तो है नहीं सकता, जो ओरिजिनल है नहीं, तो वो बताता है, और खुद अपने घर में ही वो पता नहीं क्या क्या बन के बैठा हुआ है। इमाम तक तो लिखना शुरू हो गया, और भी वो लिखेगा खुद को। कुछ वीडियो जो भी लेटेस्ट उसकी आ रही है उसमें तो ये भी टच आता है कि एन मुमकिन में 2-4-6 दिन में खुद को इमाम मेहदी भी डिक्लेयर कर बैठे। तो ये मैं कह इसलिए रहा हूँ कि लोगों को जहन में रहे, ताकि ऐसा करने से 2 बातें हो सकती हैं, या तो मेरी बात सच साबित होगी और वो अपने आप को डिक्लेयर करेगा, या फिर जब लोगों में ये बात थोड़ी सी पेनिट्रेट कर जाएगी तो फिर इस डर से कि मेरे बारे में पहले ही कहा गया था कि मैं खुद को इमाम मेहदी डिक्लेयर करूंगा, तो मैं अब नहीं करूंगा, तो चलो इससे बचत हो जाएगी हमारी। इसका नाकस इल्म है, जानबूझ के कंट्रोवर्शियल जो मैटर्स हैं उनको टच करता है, उनको छेड़ता है। अच्छा खासा उम्मत में फिरकों का मसला अब सेटल डाउन हो गया था 90% से भी ज्यादा। अब इसने उखाड़ के नए मुद्दे में गारंटी करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में 98% लोगों को नहीं पता था कि किसी ने कभी चिश्ती रसूल अल्लाह नाम का कोई जुमला किसी किताब में लिखा था। मैं लिखा था इसलिए कह रहा हूं, कहा था ये नहीं कह रहा, क्योंकि ये अभी साबित शुदा नहीं है कि जो उन किताबों में लिखा गया है वो सचमुच में उन्हीं अशखास ने कहा या उसके ऊपर वो बिलीव रखते थे। क्योंकि जो मैंने पढ़ा उनमें वो तमाम असहाब, वो तमाम लोग, वो उलमा जिनमें जनाब अहमद रजा खान बरेलवी या इमाम अहमद रजा खान बरेलवी और मौलाना अशरफ अली थानवी जैसे बड़े नाम जो थे, उनकी तमाम तर जिंदगियां जो हैं वो इस्लाम के लिए उन्होंने वक्फ की, और वो ट्रू आलिम थे, इल्मी किताबी थे, और उन्होंने प्रचार किया बड़ी शद्दोमत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। उन्होंने प्रचार किया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का। उन्होंने प्रचार किया इस्लामी तालीमात का, कॉन्सेप्ट्स का, हदीस का, कुरान पाक की को पढ़ने का, उसकी तफसीर का, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उन्होंने काम किया। और इतने बड़े बड़े नाम जिन्होंने ये काम किया, तो वो उनसे ये हम नहीं सोच सकते कि इस तरह की कुछ सब स्टैंडर्ड बात कर सकते हैं। तो जो लोग, नाजरीन मैं आपको फिर रिवाइज कर दूं कि जो लोग तसव्वुफ को समझते हैं, ये तसव्वुफ को मानते हैं या
बुजुर्गान दीन को बुजुर्गान दीन मानते भी हैं, उनमें से भी किसी का ये अकीदा नहीं सिवाय चंद एक जिनको पता नहीं है, जो इल्म नहीं रखते, अपनी कम इल्मी में उसको अकीदत समझ के कर बैठते हैं। उनको गाइड करने वाला कोई नहीं कि जीत कब्रों को सजदे करना, कब्रों से मांगना वगैरह। दिल में उनके यही होता है अल्लाह से मांग रहे हैं, इनसे हेल्प ले रहे हैं ताकि ये हमारी सिफारिश कर दें, लेकिन जुमले कहते हुए वो गलती कर लेते हैं। और उनकी उन छोटी छोटी सादा मासूम गलतियां जो उनकी कम इल्मी या ला इल्मी की वजह से वो करते हैं, उसके ऊपर इंजीनियर जैसे चरब जुबान चालाक लोग अपनी दुकान से जाते हैं और फिर बेचते हैं। कोई पढ़ा लिखा आलम, कोई पढ़ा लिखा शख्स उन तमाम के तमाम चीज़ों को रद्द करता है जिनको बढ़ा चढ़ा के इंजीनियर मिर्जा साहब बयान करते हैं कि जी बाबे थे शाही क्यों नहीं, मेरे नबी जो है कोई नहीं। ये तो हर आम सादा सा मुसलमान भी यही कहता है, तो इसमें तुम्हारा क्या कारनामा। हाँ, उसको पोएटिक अंदाज में बयान करना, दैट्स ऑल। हम सब यही कहते हैं अकीदा तौहीद के ऊपर, अकीदा रिसालत के ऊपर, रोज़े क़यामत के ऊपर, रोज़े महशर के ऊपर, और हत्ता के तमाम वो अकायद जो इस्लाम की रूह हैं और जो बेसिक नोयत पे हैं, उनके ऊपर हमारा मनोन वही हम सब मुसलमानों का अकीदा है जो कि हमें कुरान बताता है। इससे हट के रत्ती बराबर भी कुछ नहीं। जो इख्तलाफात हैं वो मौज़ूआती इख्तलाफात हैं और उनकी कोई इतनी बड़ी हकीकत नहीं। जो जैसे ये बयान करता है, कोई शिरक नहीं करता, कोई हजरत अली को ना तो नौज़ुबिल्लाह पैगंबर समझता है, ना रब समझता है, क्योंकि चंद एक लोग हैं हर जगह पे एक्सट्रीमिस्ट, उनको भी गुमराह करने वाले जो लोग होते हैं वो बस अपने मफाद के लिए उनको गुमराह करके तो वो कर लेते हैं। अब देखिए, अगर मगरिब की अंदाज में, मगरिब की सोच को अगर मद्देनजर रख के देखें तो जो तालिबान या जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने छोटे बच्चों को एक गलत बात को सिखा पढ़ा के यूज कर लिया। कितने जो हैं वो खुद कुछ बम्बार जो हैं वो अमेरिका में जाके फटे, कितने हैं जिनमें गैर मुस्लिम मरे। कोई नहीं, मुसलमान मुल्कों में हो रहे हैं, हमारे मुल्क में हो रहे हैं, मुसलमान ही मर रहे हैं, मुसलमान ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं कोई रोला है, कहीं कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे गलत को सही करके बेचा जा रहा है, जैसे कि इंजीनियर मिर्जा बेच रहा है। इस हद तक झूठा और फ्रॉड आदमी है मेरी नज़र में। इसकी वीडियोस फेक हैं, इसका नॉलेज फेक है, इसकी एकेडमी फेक है, इसके सामने बैठी हुई जो ओरिजिनल ऑडियंस है वो फेक है, बाकी कुछ ठीक लोग भी होंगे। इसके खत जो कहता है ट्रू वो क्या कहते हैं रियल टाइम क्वेश्चंस जिनको ये कहता है, वो सारे प्लांटेड हैं। और बाकायदा एक कैंपेन के तहत वहाँ पे लोग बैठे कंप्यूटर पे, इन्होंने अपने चैनल पे कहीं दिखाया हुआ है 5 से 10 लोग बैठे हुए हैं जो बाकायदा काम कर रहे हैं। और खुद ही कहता है कि मेरी 50-60 हज़ार रुपये पेंशन है, खुद ही कहता है हम चंदे नहीं लेते, खुद ही कहता है उन सबको हम दाल रोटी खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। 50 हज़ार से आजकल तो नहीं खिलाई जा सकती। तो नाज़रीन, ये झूठ बोलता है, सिंपलेस्ट वर्ड्स में ये झूठ बोलता है। आप कभी देखिएगा मेरी वीडियोस निकाल के, या किसी भी अच्छे आलिम की, मुझे नहीं लगता मैं किसी भी आलिम को बुरा कह सकता हूँ, मुझे लगता है वो तमाम लोग आलिम हैं, अहले इल्म हैं और अपनी अपनी सोच की तरवीज कर रहे हैं। उनमें से दुरुस्त कौन है ये अल्लाह की ज़ात भी जानती है। मैं अपने अकीदे को ठीक समझता हूँ, आप अपने को ठीक समझते, सब यही करते हैं। फैसला अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ा जाएगा। हम किसी के ऊपर कुफर के तमगे नहीं दावेंगे, वो अल्लाह की ज़ात फैसला करेगी। तो अगर ये तय है तो फिर ये कौन होता है लोगों को कहने वाला? कोई भी बंदा जो किसी को काफिर कहता है, गलत कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत और इत्तफाक और इत्तेहाद रखना चाहिए, फिरकों में नहीं पढ़ना चाहिए। यानी वो तमाम सादा सी बातें जो 7वीं से 10वीं की इस्लामियात में या शायद फर्स्ट ईयर से BA तक की इस्लामियात में हम पढ़ के आए हैं कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीटेडली जोर दे दे के और मज़ाक़ा खेज अंदाज में बयान करके कि मेरे नबी जो है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। तो ये तो हम शुरू से बचपन से हमारे बुजुर्ग जो अनपढ़ चिट्टे थे वो भी यही कहते थे, भाई तो क्या तुम इसमें हमें पढ़ा रहे हो? पढ़ाया तो हमें, हाँ, जिनके नाम तुम इस्तेमाल करते हो अपनी सहूलत के लिए, फिर उनको भी कंडेम करते हो, जैसे कि मौलाना इसाक साहब। मौलाना इसाक साहब इसने तनकीद की है उनके एक जुमले के ऊपर जिसमें उन्होंने नबूवत के बारे में बात की है। किसी ने उसको समझने की बात को कोशिश नहीं की, अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी उस बंदे पर, उस मर्द मुजाहिद पर, जिसकी तकरीर सुने तो आपको अंदाजा होगा ये जो बक यहाँ पे चल रही है इंजीनियर के यहाँ, ये पूरी की पूरी उनसे उठाई गई है।
ये जो रेफरेंसेस हदीस के पेज नंबर के है, ये डॉक्टर जाकिर नाइक का फार्मूला है, ये वो ऐसे वो बयान किया करते हैं। तो ये हर चीज वहां पे प्लांटेड है, हर चीज प्लांटेड है, हर चीज कॉपीड है, हर चीज अडॉप्टेड है। मतलब एक बंदा है, लोग बैठे हैं, कैमरा ऑन है, अचानक एक बंदा ऐसे बादशाह सलामत की तरफ एंटर होता है और बैठने से भी पहले वो शुरू कर देता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाह, और वो जो अपनी आयत पढ़ता है और फिर वो बैठता है और फिर उसका हर दफ़ा एक अंदाज, और फिर पूरी वीडियो में अपनी वीडियोस की तारीफ, अपनी तारीफ, वो अपने प्लेटफॉर्म की तारीफ, अपने स्टूडेंट्स की तारीफ, फॉलोअर्स की तारीफ, और अपनी वीडियोस की प्रोपेगेशन, और अपनी ज़ात के ऊपर को ये बयान करना कि मैं अक्ल कुल हूँ और मैं बेस्ट हूँ, और किसी इख्तलाफ को ना मानना, किसी को भी ना मानना, लोगों के लिए बदतमीजी करना, किसी से किसी ओरिजिनल ट्रू आलम्स के तो सामने ये बंदा नहीं आने को तैयार, जिसको वाकई दीन का इल्म है। तो बाकी मेरे जैसे बेचारे जो घूमते फिरते से 2 सवाल पूछने चले जाते हैं, उनको सामने बिठाता है और वीडियो का टाइटल होता है अहले सुन्नत वल जमात के मारूफ आलिम के साथ इंजीनियर मिर्जा का टाकरा, इंजीनियर मिर्जा ने चारों खाने चित कर दिया मुझे, जिसे बेसिक्स भी शायद उतनी क्लियरली नहीं पता होंगी। तो इस तरह के तो लोग उन्होंने बिठाए होते हैं भाई ने। तो बहरहाल आप अपना ख्याल रखिए, मोहतात रहिए, जरूर सुनिए, लेकिन देखिए सच कौन बोल रहा है। जो आपको सच फिर लगे, वो इंजीनियर ही लगे तो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो आपको रब का मोबला है। मैं सिर्फ इस बात पे तनकीद कर रहा हूँ जो आप इम्पोज कर रहे हैं लोगों के ऊपर, जो आप झूठ फैला रहे हैं, तो मुझे उससे इख्तलाफ है। अगर किसी को नहीं भी है तो उसका सर आंखों की उसकी ओपिनियन, ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, इसको मानिए मत। खुद इंजीनियर को देखिए, खुद एनालिसिस कीजिए दूसरों को सुनने और पढ़ने के बाद, ताकि आपको अंदाजा हो दुरुस्त में और गलत में क्या क्या फर्क है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।